बोहर कॉन्सेप्ट। बोहर जो था उसने बहुत अच्छे अच्छे पोस्टुलेट दिए। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है और सेंटर में न्यूक्लियस एस्टेब्लिश्ड है। द सेंट्री न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो पहला पोस्टुलेट क्या था? द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड at center and electron revolve around it in circular paths. Clear? Second, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पाथवेज में चक्कर काट सकता था जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल्स में होगा। इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व्स इन those orbits whose angular momentum is in multiples of NH/2π। तो अकॉर्डिंग टू बोहर क्या पोस्टुलेट था? MBR किसके बराबर होना चाहिए? NH/2π। यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, इसी को हम लोग एक और चीज से कहते हैं MVR इक्वल टू N दैट इज हैश। H/2π को एक वर्ड नाम से आता है हैश। तो मैंने बताया कि अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1.5 आ रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है क्या? मैंने बोला कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया, इफ द एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू 1.5 इज इट इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रिवॉल्व? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 1.5, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है क्या? आइए चलिए देखते हैं। 1.5 किसके बराबर होता है? 15/10 के। और 15/10 का मतलब क्या हो गया? 3/2। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया? 3/2, या फिर 1.5 हैश की बात कर रही है तो 1.5 हैश का मतलब 3/2 हैश, दैट मीन्स इक्वल टू 3/2। क्लियर है? मल्टीप्लाई किसके? H/2π। क्लियर है? क्या 1.5 ऑर्बिट होता है क्या? दैट मीन्स ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? मैंने बोला कि अगर MVR जो दे रहा है वो दे रहा है 1.5 H/π के बराबर, विल इट बी पॉसिबल? क्या इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर काट सकता है क्या? भाई आपके क्या दे रहा है? 1.5 दैट इज इक्वल टू 3/2 H/π। अरे 1.5 का मतलब 3/2 होता है, और इस वैल्यू को देखो आप पूरा पकड़ो, दैट इज इक्वल टू 3 हैश। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर जाएगा। आ रही है बात समझ में? एंगुलर मोमेंटम को ऐसे देखा जाता है। अगर वो बोल रहा है कि आपसे एंगुलर मोमेंटम इन रेशियोज में है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तीसरा ऑर्बिट, रदरफोर्ड ये बता के गया था कि एटम में बहुत सारी जगह खाली है। क्लियर है? तो बोहर ने क्या बोला कि वो जो बहुत सारी जगह खाली है उसे एक नया नाम दे दिया, दैट आर कॉल्ड एज नोड्स। इन एन एटम a lot of space is vacant and such space is called as nodes। बाद में पता चला कि जो नोड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड एज एंगुलर नोड। किसके बराबर होता है? एंगुलर नोड, और जिसे हम लोग नोडल प्लेन भी कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज रेडियल नोड, जिसे हम लोग नोडल सरफेस भी कहते हैं, और जो कि काउंट होता है n-l-1 से। तो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ जाएंगे? टोटल नोड्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंटली, दैट इज एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी? l। रेडियल नोड की वैल्यू कितनी? n-l-1। l से l कैंसिल, दैट इज इक्वल टू n-1। आप लोगों ने एक ग्राफ देखे होंगे, अपनी एनसीईआरटी खोली भी आप लोगों ने, उन्होंने बता रखा है कि इस तरीके ग्राफ दे रखे हैं साई के बीच में। उन्होंने बता रखा है कि 1s का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि n कितना है 1s के लिए? 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कहीं भी नोड आएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर मैं बात करता हूं इसी ग्राफ के 2s की,
तो ये नोड कैसा आएगा, सॉरी ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और आ रही है बात समझ में, 1s 2s 2p, s के ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होते हैं। ये लाइन तो कितनी जगह काट रहा है, दैट मीन्स एक नोड है इसमें। n कितना हो गया इसके लिए 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो गए n-1। आ रही है बात समझ में, ये रेडियल नोड के ग्राफ से, ठीक है। 2 -1 -1, ये मैं आपको आगे लास्ट में सब ग्राफ बताऊंगा, मैंने बनवा रखे हैं, ग्राफ आए हुए हैं पेपर में। नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा लॉ के बाद तीसरा पॉइंट, बोहर क्या बोलता था कि अभी तक तो हम लोगों ने बताया कि बहुत सारी जगह खाली है, रदरफोर्ड ने भी बोला था ये चीज, और मैंने बता दिया कि उस जगह का नाम क्या है, नोड। अब देख रहे होंगे पूरा रदरफोर्ड का ही मॉडल एज इट इज आता जा रहा है धीरे धीरे। रदरफोर्ड ने ये बताया कि बहुत सारी जगह खाली है, बोहर ने बोला उन्हें नोड कहते हैं। रदरफोर्ड ने ये बताया कि एलिमेंट में, किसी भी एटम में न्यूक्लियस सेंटर में स्टेटेड है और उसके आसपास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या बता दिया कि जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिट्स। द सर्कुलर pathways, the circular path in which the electron revolves, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। इन्होंने बताया कि हर एक ऑर्बिट की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है तो ही वो उस ऑर्बिट में घूम पाएगा, दैट मीन्स कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। सिंपल सी बात है, आप कौन सी क्लास में हैं, दैट आर यू आर सम ऑफ द इन द टारगेट, सम ऑफ द इन द 11th, सम ऑफ द इन द 12th। मैंने बोला बच्चा अगर 9th में इतनी एनर्जी गेन कर लेगा, इतने मार्क्स गेन कर लेगा, तो ही वो 10th में जा पाएगा। दैट मीन्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एवरी ऑर्बिट हैज definite amount of energy and are called as, क्या कहलाते हैं वो, एनर्जी लेवल्स। अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है, if electron possess such energy, then only it will revolve in orbits। अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो ही वो उन ऑर्बिट्स में घूम सकता है। नेक्स्ट, हमको पता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में n = 1 से n = 2 में अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर सेट है तो मुझे एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है और उसको अपर एनर्जी लेवल तक जाना है, देन वी मस्ट हैव टू गिव द एनर्जी। ठीक है, कैसे? when electron moves from lower energy level to higher energy level, it becomes excited and requires energy। क्लियर है? जब भी वो लोअर एनर्जी से कहां जा रहा है, अपर एनर्जी पर जा रहा है, उसे एनर्जी की जरूरत है और वो इस स्टेट पर आकर के क्या कहलाता है, एक्साइटेड। तो ये स्टेट उसकी क्या कहलाई, एक्साइटेड स्टेट कहलाई, एंड दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड ऑर्बिट। तो मैंने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो कौन सी होती है, सेकेंड ऑर्बिट होता है। भाई मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जंप किया, आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्या निकालोगे? फाइंड आउट द रेडियस ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, क्या निकालोगे? ठीक है, तो यहां से ये चीज आती है। नेक्स्ट, तो अगर मैंने बोला फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, अरे बोलो भाई फटाफट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात करो, दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट। वेरी गुड। मैंने बोला 10th एक्साइटेड स्टेट, वेरी गुड, 11th ऑर्बिट। तो मतलब एक्साइटेड स्टेट निकालनी हो तो एक ऑर्बिट आप चले जाओ। मैंने बोला 7th एक्साइटेड स्टेट, 7th ऑर्बिट, तो बोलो भाई कौन सा ऑर्बिट, दैट मींस 7th ऑर्बिट तो 6th एक्साइटेड स्टेट। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट 8th की बात करते हैं। उसी का रिवर्स होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन n = 1 और n = 2 से नीचे की तरफ आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। when electron moves from higher to lower
state it release energy। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। मैंने बोला आप लोग एक कोई भी मॉल में मूवी देखने गए, दिस वॉज द मॉल। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, कोई एक मॉल था, ये उसका कौन सा है, दैट इज ग्राउंड फ्लोर, और पहला फ्लोर कौन सा होता, ग्राउंड, दैट वॉज द फर्स्ट, यहां पर आपके क्लोथ्स वगैरह मिल रहे हैं, दैट वॉज द सेकेंड, यहां पर आपका फूड कोर्ट बना हुआ है, यहां पर कपड़े मिल रहे हैं, ये था इसका थर्ड फ्लोर, यहां पर आपके कपड़े नहीं मिल रहे, क्या मिल रहा है, बर्तन मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी टॉयज वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। और ये था इसका फोर्थ फ्लोर, क्लियर है। और यहां पर आप देख रहे हो मूवी, मूवी में आंख बना देता हूं मैं, सही लगेगा थोड़ा, मैं भी इंडियाज गॉट टैलेंट पे जाके ही मानूंगा एक दिन, ठीक है कि नहीं। और यहां लिख देता हूं मैं, ओ स्त्री का लाना, ठीक है कि नहीं। चलिए अब मैंने बोला कि आप मूवी वगैरह देख के आ रहे हो, सभी लोग आप कहां चल रहे हो, मूवी में। अब मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति, उसकी गाड़ियां सब यहां खड़ी है, ये ग्राउंड फ्लोर है ना, इसके बाहर उसने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी है, जैसे आपकी बाइक हो गई, ठीक है, ये आपके ये इसका है दिव्यांशु की साइकिल हो गई, ठीक है कि नहीं, ये और ये मेरी मर्सिडीज, बड़ी होनी चाहिए ना गाड़ी, ठीक है कि नहीं। चलो अपनी सबकी गाड़ियां यहां खड़ी है, ठीक है। अब मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति चढ़ेगा तो यहीं से, ठीक है। अब एक्साइटमेंट में बोला मैं आज पिक्चर देख के आऊंगा, कौन से फ्लोर तक गया, ठीक है। चले भाई, दूसरी चीज वो बोलता है कि आज मैं, क्लियर है, मूवी नहीं देख रहा हूं, मेरे को कुछ खिलौने खरीदने हैं, यू नो गिफ्ट देवा देवी, ठीक है, अपने लिए तो मर्जी कोई नहीं खरीदे, ठीक है कि नहीं। तो बोले कि मैं यहां तक जाऊंगा, कौन से फ्लोर तक गया, थर्ड फ्लोर तक। अब मैंने बोला कि आज मुझे कुछ खाने की इच्छा, तो कोई व्यक्ति कहां तक जाएगा, सेकंड फ्लोर तक। और अगर मुझे कपड़े खरीदने हैं तो फर्स्ट फ्लोर तक। अब क्या हो गया, सब कुछ काम हो गया, ठीक है। कोई भी व्यक्ति उतरेगा, मान लो मूवी देखने के बाद मुझे कपड़े खरीदने की इच्छा हुई तो फर्स्ट फ्लोर पर आऊंगा, कपड़े खरीदने के बाद मुझे इच्छा हुई टॉयज तो मैं थर्ड फ्लोर पर जाऊंगा, क्लियर है कि नहीं। अरे भाई जहां भी मैं नीचे आऊंगा मुझे बिल शो करना पड़ेगा, मतलब मेरी एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। मैं कहीं भी चला जाऊं, ये खाना खाने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा घर जाने के लिए, ये वाला व्यक्ति भी क्या करेगा, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, ठीक है। मैं एक अलग कलर से आपको एक शो करता हूं कि हम लोग जहां भी होंगे हम लोग कहां आ जाएंगे। ये खाने वाला व्यक्ति भी यहां से यहां आएगा, भाई ये टॉयज खरीद के भी यहां से यहां आएगा, क्या फिर ये भी यहां से यहां आएगा, ये भी यहां से यहां आएगा। भले जगत भर में चला जाए, घर जाने के लिए आदमी कहां जाएगा, ग्राउंड फ्लोर। अरे कहां जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। क्या इससे नीचे जा सकता है क्या, अब भले वो 2 घंटे रुके, 4 घंटे रुके, किसी का इंतजार करे, वो कहां पर करेगा, ग्राउंड फ्लोर पर। सेम थिंग विद द इलेक्ट्रॉन। अगर समय के साथ अगर हम लोग बात करें कि मैंने बोला कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है कि नहीं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो 1 2 3 और 4, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 तक है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया एक बार, अब वो भले यहां से यहां उतरे, फिर यहां उतरे और फिर यहां आए, या फिर वो सीधा यहां आए और फिर यहां आए, या फिर वो यहां आकर के यहां आए, या फिर सीधा यहां आ जाए। अरे किसी भी केस में वो क्या इससे नीचे जा पा रहा है क्या, अगर टाइम के साथ वो और ज्यादा, क्योंकि अपर स्टेट तो मैंने बताया कैसी थी, एक्साइटेड, और एक्साइटेड कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। मैंने बोला इस अनस्टेबल स्टेट से वो कहां उतरेगा, नीचे की तरफ। और अगर टाइम के साथ वो और ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है तो उस फ्लोर को हम लोगों ने क्या बोला था, ग्राउंड फ्लोर। तो ये स्टेट भी क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट। समझ आई बात। इफ विद द पासेज ऑफ टाइम, इफ विद द पासेज ऑफ टाइम electron do not further move down, then that state represents its, अरे ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, अरे से यस और नो, अरे आई बात समझ में, दैट स्टेट रिप्रेजेंट इट्स ग्राउंड स्टेट। कितने पोस्टुलेट हुए, 8, और अभी तो बाकी है, और मानना थोड़ी था ऐसे बोलता हुआ, एक बार चालू हुआ चुप ही नहीं हुआ। नेक्स्ट 9th स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, अब बोलते हैं कि अगर मेरे को कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकालना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक और पॉइंट बताया इससे किसके बारे में, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसके बारे में बताया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज आईपी। आईपी क्या होती है, और पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं ना। अरे एक्स से इलेक्ट्रॉन निकाल करके एक्स प्लस बनाना ही तो क्या था, बट ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू
remove an electron from its ground state represents its ionization potential. अच्छा भाई, ग्राउंड स्टेट कौन सी? फर्स्ट। अरे ग्राउंड स्टेट कौन सी? अब इसको बाहर निकालना है। मैंने बोला कि इस आदमी को इतना ऊपर भेजो कि ऊपर चला जाए, पितरों में आ जाए। दैट मीन्स क्या हुआ? वो आदमी छत तोड़ के ऊपर जाएगा और कहां तक जाएगा? स्वर्ग तक। और स्वर्ग को हम लोग क्या मानते हैं? इन्फिनिटी। अरे भाई मैंने बोला कि ये फर्स्ट n इक्वल टू फर्स्ट शेल है, दैट विल बी n इक्वल टू 2, दैट विल बी n इक्वल टू 3, दैट विल बी n इक्वल टू 4 5 6 7। मैंने बोल दिया इन्फिनिटी तक चला गया ये। अब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला यहां से मैंने इसको इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते फिर मैंने बोला कि अब तो मेरे हाथ में ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। दैट मीन्स मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ। और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगी? माना इस शेल की एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? माना क्या यही होती है हाइड्रोजन में, -13.6। इसकी कितनी? -3.4, -1.51, -0.85। अगर ऐसे ऐसे मैं ऊपर चलता जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? एनर्जी को कम करता जा रहा हूं। तो इसकी एनर्जी कैन आई से टेंड्स टू द 0। अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक निकालना है, मैंने बोला एक सिंपल सी बात करते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं टेम्परेचर की कोई लेयर से। मैंने बोला यहां पर टेम्परेचर है 50 डिग्री, यस 50। अरे 50 लिखना कब सीखूंगा मैं, ठीक है कि नहीं? यहां मैंने बोला 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहां मैंने बोला 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अरे टेम्परेचर कितना ज्यादा है? 70। कैसे निकाला? माइनस क्या? अरे फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर फाइनल स्टेट कौन सी है मेरी? इनफाइनाइट। और इनिशियल कौन सी है? फर्स्ट। तो कैन आई से आयोनाइजेशन पोटेंशियल Ip किसके बराबर? E इंफिनिटी माइनस E1। और आई बात समझ में? इंफिनिटी माइनस E1। तो मेरे को एक चीज पता चला कि E इंफिनिटी तो मैं कितना मान सकता हूं? 0। देन Ip इक्वल टू माइनस E1। अरे से यस और नो, क्वेश्चन वाज इन नीट। सीधा क्वेश्चन उतरता है। अब आप अपने मॉड्यूल करिए और मॉड्यूल खुद उठ के बोलेगा आंसर ये है। क्या पूछेगा वो? पूछ के गिव द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है कि नहीं? गिव द Ip वैल्यूज, गिव द नोडल प्लेन्स, नोड्स, यही पूछेगा आगे जाके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द लास्ट पोस्टुलेट, अब अगर द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to excite an electron represents its excitation potential। अरे वो एनर्जी जो इसको रिक्वायर होती है एक्साइट करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन? निचले लेवल से कहां से ले जाना है? ग्राउंड से। और आदमी पिक्चर भी जा रहा है तो कौन से फ्लोर से जा रहा है? ग्राउंड फ्लोर से। आदमी कपड़े खरीदने तो ग्राउंड से। मैंने पहला शेल तो मेरा ग्राउंड है, अब भले मर्जी आ तक पहुंचा दे। तो एक्साइट कहां तक करना है? मैंने बोला उसको सेकंड फ्लोर तक एक्साइट करना है, दैट इज E2 माइनस E1। मैंने बोला इसको कि अगर फर्स्ट से उसको ले जाना है फोर्थ तक तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो गया? E4 माइनस E1। और मैंने बोला एक्साइटेशन तो उसका सेकंड से भी कहां तक हो सकता है? आपको फोर्थ तक कर सकता है वो। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी E4 माइनस E2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल EP इक्वल टू EN2 माइनस EN1। ध्यान रखे कि जो N2 की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए N1 से, अरे तभी तो एक्साइट होगा, अदरवाइज एक्साइट ही नहीं होगा। ये थे बोहर के कुछ एक पोस्टुलेट्स। आए समझ में बोहर के पोस्टुलेट्स? एनी डाउट बोहर के पोस्टुलेट्स में? ठीक है, कर लेंगे आप लोग इतना काम तो बोहर के पोस्टुलेट एक बार वापस क्विक रिवीजन उतार देते हैं इनका फटाफट। इतना सारा मैंने लिखा है, कुछ तो मेहनत आप भी कर ही लो, ठीक है। चलिए, बोहर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर काट रहे हैं। जिसमें चक्कर काट रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट की क्या होती है? एक एनर्जी होती है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन जहां नहीं है उन पोजीशंस को क्या बोलेंगे? नोड्स। नोड्स दो टाइप के, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, ठीक है कि नहीं? एंगुलर नोड को हम लोग नोडल प्लेन, रेडियल नोड को नोडल सरफेस। याद रखने की सिंगल सी ट्रिप। और PQRS, R के बाद क्या आता है? S। तो जहां रेडियल आएगा वहीं तो सरफेस आएगा। रेडियल नोड इक्वल टू नोडल सरफेस, ठीक है। एंड A एंड ओनली A, नवीन सर।